सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी रेडियो से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी टीवी से मिली होती है, किसी की घड़ी न्यूज से मिली होती है और किसी किसी की घड़ी ससुराल से मिली हुई होती है। सब में अंतर है। अब तुम्हारी घड़ी किससे मिली है वो हमको नहीं मालूम, पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले की घड़ी तो कुबेर भंडारी से ही मिली होती है, ये निश्चित। यहाँ जो आता है उसकी घड़ी का मिलाना स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और ये तुम अंदाजा लगा कर बैठना, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और पंडाल में सुनते हो, किसी भी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं पर भी कथा हो रही हो, शिव महापुराण के पंडाल में अगर कुबेरेश्वर बाबा की कथा चल रही हो, किसी पंडाल में जाकर बैठ जाना। कब तुम सवेरे 9-10 बजे के पंडाल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता। और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली और किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे। सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी रेडियो से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी टीवी से मिली होती है, किसी की घड़ी न्यूज से मिली होती है और किसी किसी की घड़ी ससुराल से मिली हुई होती है। सब में अंतर है। अब तुम्हारी घड़ी किससे मिली है वो हमको नहीं मालूम, पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले की घड़ी तो कुबेर भंडारी से ही मिली होती है, ये निश्चित। यहाँ जो आता है उसकी घड़ी का मिलाना स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और ये तुम अंदाजा लगा कर बैठना, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और पंडाल में सुनते हो, किसी भी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं पर भी कथा हो रही हो, शिव महापुराण के पंडाल में अगर कुबेरेश्वर बाबा की कथा चल रही हो, किसी पंडाल में जाकर बैठ जाना। कब तुम सवेरे 9-10 बजे के पंडाल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता। और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली और किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे।